राशि खर्च हुई है या हो रही है, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे। आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को रुक नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो, भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती नहीं है, और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं, तो यहाँ के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, राधे राघव की जो रचनाएं हैं, वह हम सबको एक नई दिशा देती है। और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं। उनके नाम पर बनेगा। यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में, तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है, उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा। और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी आपने देखा होगा, मंच पर हम लोगों ने तमाम लाभार्थियों को सम्मानित किया। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है,
किसी को राशन कार्ड में पोते का राशन कार्ड मिला है, किसी को रोजगार के लिए मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रोजगार करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है, किसी महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी को स्वयं के रोजगार के लिए भी एक अच्छी खासी धनराशि आज यहां पर उपलब्ध करवाई गई। यानी जितने कार्य हैं विकास की परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास भले हम कर रहे होंगे यहां पर, और अभी तो मैं कहूंगा निरुमा जी को भी और अपने श्रीमान को भी कि यहाँ के जिला प्रशासन के साथ बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक को आयोजित करिए, उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ बैठक करिए और एक भारी रोजगार मेले का आयोजन आजमगढ़ के अंदर किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को आजमगढ़ के अंदर ही नौकरी की संभावनाओं के नियुक्ति पत्र यहीं से जारी हो सके। गोरखपुर में था 136 कंपनियां तब गोरखपुर में आई थी और 136 कंपनियां जो गोरखपुर में आई थी उन 136 कंपनियों में इसमें फार्मेसी की भी थी, पैरामेडिकल की भी थी, नर्सिंग की भी थी और अलग अलग उसमें थी। मारुति सुजुकी ने भी वहां पे, रिलायंस जियो ने भी वहां पर अपना कैंप लगाया था और एक दिन में गोरखपुर के अंदर अकेले गोरखपुर महानगर में कल 5000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वहां पर देने का काम हुआ है। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जोड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1 करोड़ 61 लाख प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। व्यापक पैमाने पर 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। व्यापक पैमाने पर वे नौजवान आज स्वावलंबन के ओर अग्रसर हैं और 60 लाख से अधिक उद्यमी और कारीगर और हस्तशिल्पियों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने बैंकों से लोन दिलाया, सस्ते दर पर लोन दिलाया, आवश्यकता पड़ी तो सरकार से सब्सिडी भी दी। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना दिलाई कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, अगर वह उद्योग के साथ जुड़ते हैं, आवश्यक नहीं कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी। जो कमजोर परिवार के लोग हैं, फीस नहीं है, हम उसको उद्योग के साथ उस नौजवान को सब जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत उस नौजवान को एक निश्चित मानदेय सरकार भी उपलब्ध कराएगी, उद्योग भी उपलब्ध कराएगा और पढ़ाई भी करेगा, उद्योग में काम भी करेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी आगे बढ़ाता जाएगा और उसके सामने आजीविका का संकट भी नहीं खड़ा होगा। वो कहीं भी जाएगा, देश और दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा। ओडीओपी के लिए भी हम यहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपने देखा होगा। अभी मुझे यहाँ के जिलाध्यक्ष ने और यहाँ के सांसद जी ने एक जनपद एक उत्पाद की जो ब्लैक कॉफी है वो मुझे भेंट की, मंत्रियों को भेंट की। यह आजमगढ़ की एक पहचान है। यहाँ के हस्तशिल्पियों, यहाँ के कारीगरों ने आप देखिए विपरीत परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस उद्यम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता, अधिक से अधिक लोग इसमें रोजगार के साथ जुड़ सके, इन्हें फ्री में मिट्टी मिल सके। जहां हमें व्यवस्था देनी होगी वहीं कॉमन सर्विस
दिखाई देंगे तो भाइयों बहनों विकास दूर नहीं होगा और साथ साथ हर नौजवान स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और नौजवान अगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो गया तो समाज और राष्ट्र स्वयं स्वावलंबी हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा नौजवान और इस नौजवान को हर प्रकार से तकनीक से युक्त करने के लिए इस सरकार ने तय किया है कि 2 करोड़ स्नातक और प्रास्नातक नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से युक्त करेंगे। अब तक हम लोग लगभग 15 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। हमारा प्रयास है इसे इस स्तर पर आगे बढ़ाने का। कोरोना के कारण चिप्स होती है जो हर टैबलेट और स्मार्टफोन पे लगती है वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है। प्रोडक्शन थोड़ा धीमा है, अन्यथा तक हम बड़े पैमाने पर नौजवानों को इस सुविधा से युक्त कर सकते हैं, करने की हमारी इच्छा थी। और भाइयों बहनों हमारा संकल्प है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए आज यहाँ पर ओडीओपी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े। इसके लिए मैं एमएसएमई विभाग से भी कहूंगा और जिला प्रशासन भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव इसको भेजे जिसे ब्लैक पोर्टली के माध्यम से ढेर सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं के साथ आगे हम बढ़ा सकें। यहाँ के नौजवानों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले नौजवानों के उनकी अपने रुचि के अनुसार कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त होना चाहिए। आजमगढ़ को उस प्रकार के सेंटर के रूप में विकसित होना चाहिए। इसकी जो छवि खराब की गई थी इस छवि से उभरने की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यक होगा सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है जिसे और मैं कहना चाहूंगा जिला प्रशासन इस प्रकार का एक प्रस्ताव दे कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक पैरामेडिकल का भी कॉलेज वहां स्थापित हो। पैरामेडिकल के माध्यम से ढेर सारे नौजवानों को प्लेसमेंट की 100% गारंटी देने वाली एक सुविधा। 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स किया, सर्टिफिकेट का कोर्स है और उस कोर्स के माध्यम से उसे तत्काल नौकरी की संभावना। और जब कोर्स प्रारंभ हो हमें प्रयास करना चाहिए कि वहीं पर हम लोग प्लेसमेंट कंपनियों को भी बुला करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्रवाई साथ साथ भी करें। एक बड़ा कार्य हो सकता है और भाइयों बहनों अभी तो हम लोग बहुत सीख आने वाले हैं। यहाँ पर आपने भोजपुरी कलाकार को सांसद बना के भेजा है तो स्वाभाविक रूप से कला के क्षेत्र में भी कुछ कार्य होना चाहिए। हम लोग अभी हरिहरपुर जाएंगे कुछ देर बाद और हरिहरपुर की जो संगीत की परंपरा थी जो विश्वविख्यात थी, हरिहरपुर की इस परंपरा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, आज हम उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। लेकिन हमारा कोई सांसद और कोई विधायक रहा हो न रहा हो, कोरोना कालखंड में 3 बार मैं आजमगढ़ आया है। आज फिर आजमगढ़ में आया हूं और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं आता था, एक सांसद गोरखपुर का था लेकिन आजमगढ़ में वैसे धड़ल्ले के साथ आता था। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहाँ के विकास की एक बैकबोन बनने जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे काफी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का दायरा वो आजमगढ़ जनपद में तय करती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग 83 किलोमीटर आजमगढ़ जनपद में तय करती है। यानी ये सभी चीजें इस बात को बताती हैं कि विकास इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ही हम सबके जीवन में परिवर्तन आएगा। और आज हम लोग जब समीक्षा बैठक करेंगे तो विश्वविद्यालय की प्रगति को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए हम पहले 108 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर चुके हैं जिससे तेजी के साथ विश्वविद्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आने पाए और एक भव्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उनकी भावनाओं के रूप प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर विकास की ढेर सारी योजनाएं आपको
लागू हो रही है और विकास की ढेर सारी योजनाएं के प्रस्ताव यहाँ के माननीय सांसद जी ने, यहाँ के विधान परिषद सदस्यों ने मुझे उपलब्ध कराए हैं। इन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, आपको चुनाव जिताने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे आह्वान करता हूँ। यह देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सब यानी 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और 75 वर्ष के सौभाग्य के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ संकल्प दिया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना तिरंगा? हर घर में हर घर तिरंगा लगाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के बोलेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ लगा के, भारत माता की। तो 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना? दूसरा, इस दौरान स्थानीय स्तर पर हमारे स्कूलों को, कॉलेजेस को एक अभियान चलाना चाहिए कि हर गांव में, हर कस्बे में कोई ना कोई क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई के साथ अपने आप को समर्पित किया था। ज्ञात और ज्ञात उन सभी क्रांतिकारियों के नाम को फिर से हम इतिहास के पटल पर अमृत साहब के रूप में आगे बढ़ाएं। स्कूल कॉलेजेस को इस सोच के साथ जुड़ना चाहिए और उसका एक संकलन अपने विद्यालय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर करवाना चाहिए। एक बड़ा कार्य होगा। प्रभात फेरी के तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ लेखन प्रतियोगिता हो, क्रांतिकारियों के वेशभूषा में फैशन शो हो और भी अनेक कार्यक्रम, लेखन प्रतियोगिताएं का आयोजन हो, वीर रस की, राष्ट्रभक्त से जुड़ी हुई कविताओं का गायन हो। ये तमाम कार्यक्रम तो हमें करने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, भाइयों बहनों, जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए? देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा और यह तब हो सकता है जब हर भारतवासी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ एक संकल्प ले ले कि मुझे स्वयं के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने विकास खंड के लिए, अपने जनपद के लिए और अपने प्रदेश और अपने देश के लिए कार्य करना है और उसे महानता की ओर अग्रसर करना है, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है और हमें भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना होगा और इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान आप सबसे करते हुए मैं आप सबको अभी से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की और फिर इसके बाद जन्माष्टमी का भी आयोजन आ रहा है। इन सभी आयोजनों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे आजमगढ़ वासियों का श्री दिनेश लाल यादव निर्मोहा जी को आजमगढ़ लोकसभा सीट की प्रतिष्ठित सीट पर विजयी बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप